हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव एवं माँ जनमाणी की आशीर्वाद एवं कृपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी विराचना प्रारंभ कर रहे हैं। मोबाइल सब किसी के पास है कि नहीं? हो सकता है व्यक्ति के पास कोई चीज हो या ना हो, उसके पास मोबाइल जरूर होगा। मोबाइल मतलब लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, या यह कह दिया जाए कि लाइफ ही मोबाइल है तो भी कोई अति संयुक्ति नहीं है। सुदीप भाई, मोबाइल में कोई चीज डाउनलोड करने में जितना टाइम नहीं लगता, उससे कम टाइम लगता उसको डिलीट करने में। किसी चीज को डिलीट करने में जितना टाइम लगता, उससे कई गुना ज्यादा टाइम लगता उसको डाउनलोड करने में। किसी ऐप को डिलीट करना, एक बटन दबाओ डिलीट हो जाता है, एक दो बार टच करो डिलीट हो जाता है, लेकिन डाउनलोड करने में टाइम लगता है। उसी तरह संसार में रिश्तेदारी में जितना टाइम रिश्ते तोड़ने में नहीं लगता, उससे कई गुना ज्यादा टाइम लगता है रिश्ते जोड़ने में। और उसी तरह धर्म क्षेत्र में जितना कम समय हम धर्म को देते, उससे ज्यादा समय लगता है इस मनुष्य जन्म में जैन कुल पाने में। क्या समझे? जितना कम समय हम धर्म को देते, उससे कई गुना ज्यादा समय लगता है इस जैन कुल को पाने में। ऐसा जैन कुल मिला, और उसमें भी ऐसे जैन कुल में भी हमें श्री मुख से मां जिनवाणी सुनने मिले, तो समझना कई 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 जन्मों का सौभाग्य होगा कि हम अपने कानों से मां जिनवाणी सुन पाते। कल हमारी चर्चा चल रही थी, विषयासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा पिशस्सरे। रोज रोज उच्चारण इसलिए करते कहीं ना कहीं आपको सुन सुन के याद हो जाए। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि आप याद करोगे, पर सुन सुन के याद कर लो। हमने बोला ना, माँ की स्थिति ऐसी होती है, पिता की स्थिति ऐसी होती है, या तो बेटा कपड़ा स्वयं पहनना सीख जाए, वरना पिता जबरदस्ती पहनाना सिखाता है। तो हमें उम्मीद है कि तुम तो नहीं सीखोगे, हम ही तुम्हें सिखा दें। तो क्या है, विषयाशा वसाती तो ये निरारंभो परिग्रह। परिग्रह पे अपनी चर्चा चल रही थी। कल हमने अंतरंग परिग्रह समझे थे, आज बहिरंग परिग्रह। कल हमने एक बहिरंग परिग्रह समझा था जिसका नाम था छेद, है ना? और आज बहिरंग परिग्रह में दूसरा परिग्रह है, उसका नाम है वस्तु। वस्तु मीन्स क्या होता है? जो घर है, महल है, फैक्ट्री, जो जितनी बिल्डिंगें तुम्हारी खुद के नाम पे बनी हुई दिख रही, वो सारी वस्तुएं हैं। क्या है? वस्तुएं। कितनी सारी वस्तुएं हमारे नाम पे है? फैक्ट्री है कि नहीं? घर हमारे नाम पे है कि नहीं? ऑफिस की बिल्डिंग हमारे नाम पे है कि नहीं? सारी चीजें हमें क्या लगती है? हमारे नाम पे है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, जो बिल्डिंग है, जो घर है, जो ऑफिस की बिल्डिंग है, जो तुम्हारी फैक्ट्री है, जो तुम्हारी दुकान है, जो तुम्हारा शोरूम है, जितनी बिल्डिंगें, चाहे एक घर हो, दो शोरूम हो, तीन चार हो, उससे कोई फर्क नहीं, जितनी सारी सब कुछ है वो तुम्हारे नाम पे है कि नहीं? तुम्हारे नाम पे है, तो तुमने कभी विचार किया वो तुम्हारे नाम पे तो है, पर तुमने कभी विचार किया तुम्हारा नाम तुम्हारा है कि नहीं? सारी जो परिग्रह, जितना भी परिग्रह है, वो सब तुम्हारे नाम पे है। और यहां सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारा नहीं है। अब बताओ बाबू, तुम्हारे नाम पे क्या है? सारी दुनिया की चीजें याद रखना हमारे नाम पे नहीं है, हमने उनको मान के रखा है कि हमारे नाम पे है, क्योंकि जिसके नाम पे है वो नाम ही हमारा नहीं है, तो फिर वस्तु हमारे नाम पे कहां से हुई? हमारे नाम पे नहीं है, हम मान के रखो। रो मान के रखने में क्या हुआ? मान के रखने में क्या हुआ? वो सारा पाप भी हमें लग रहा है, और जिस दिन हम मानना बंद कर दे, वो पाप से हम बच जाएंगे। और एक और चीज बताऊं,
आपके पास एक मकान हो, दो मकान हो, तीन हो, इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हकीकत बताओ, मेरी तो एक ही मानसिकता है कि जैन समाज जितना वैभवशाली होगा, जितना संपन्न होगा, उतना ही तुम अपने धर्म की आगे चल के रक्षा कर सकते हो। हर जैन भाई को इतना समय व्यापार में दो, इतना समय व्यापार में दो कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा द्रव्य कमाओ। पर याद रखो कि द्रव्य कमाते कमाते, जिसकी भक्ति से, जिसकी कृपा से तुम द्रव्य कमाते हो, उस देव शास्त्र गुरु के समय में बस कमी मत लाओ। बाकी तुम अरबों नहीं कड़वों कमाओ, खड़बों नहीं नील कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना कम, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर देव शास्त्र गुरु की भक्ति का जो समय है, उस समय को कभी मत गमाओ। बाकी जितना है उतना कमाओ। तो क्या है? वस्तुएं, हिरण, हिरण्ड है ना। एक हिरण वो होता, वो हिरण होता जो हिरण्ड है ना, याद रखना। हिरण्ड मीन्स होता है चांदी। चांदी तो कितनी सारी हमारे घरों में, कई चीजें तो ऐसी हमारे घरों में, चांदी मार्केट के हिसाब से देखा जाए मदन भाई तो बड़ी कीमती है। अशोक जी के घर में चलो कई चीजें तो ऐसी होंगी, चांदी की चम्मचें, चांदी के कटोरे, है। और चौथा क्या है? स्वर्ण, सोने के, है कि नहीं? अशोक जी यहां कल सभी लोग भोजन करेंगे, तुम्हें बताऊं, बहुत अच्छी बताऊं, अच्छी बात बताऊं तुम्हें, बुरा तो नहीं मानोगे? वैसे मानने का तो तुमने त्याग करके ही रखा है। और जब पोते का मुना बुरा मानोगे तो दादा किस काम के? वो बात है, लग अशोक जी ने बोल दिया सारी समाज हमारे बेटे, लेकिन प्रॉपर्टी राहुल को ही जाएगी, है कि नहीं? समाज को भी जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं, अब एक चीज याद करना, कल एक काम करना, कल भोजन है ना, तो तेजस भी खाएगा, जयदीप भी खाएगा, सुदीप भी खाएगा, भरत भी खाएगा, अपना हेमंत भी खाएगा। तुम बस अशोक जी करना कि मदन भाई को एक डिस्पोजल में पानी देना है, जयदीप को चांदी के गिलास में देना, सुदीप को स्टील के गिलास में देना है, हेमंत को सोने के गिलास में देना, भरत को कांसे के गिलास में देना, एक को प्रदीप को तांबे के गिलास में देना, ठीक है? और फिर देखना इनके चेहरे का एक्सपीरियंस कैसा है। और सबको एक ही टेबल में रख के, एक थाली में रख के लाना, और सबको अपने उठा उठा के देना जानबूझ के। तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अब तो पता चल गया, अभी करोगे तो सब समझ जाएंगे ना, बाद में जब भूल जाए जब करना, तो क्या होगा? आप सबने सोचा क्या होगा? अगर सामूहिक कहीं हमारा भोजन है, सामूहिक अगर हम कहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति को डिस्पोजल में, एक व्यक्ति को कांसे के गिलास में, एक व्यक्ति को तांबे के गिलास में, एक व्यक्ति को पीतल के गिलास में, एक व्यक्ति को स्टील के गिलास में, एक व्यक्ति को चांदी के गिलास में, एक व्यक्ति को सोने के गिलास में पानी देने पर जिस व्यक्ति के पास जैसा गिलास है उसका मुंह भी वैसा हो जाता है। डिस्पोजल वाला व्यक्ति देखता है कि उसको सोने के गिलास में, उसका मुंह उतर जाता है। हकीकत बताओ, तुम्हें पानी पीने से मतलब है कि डिस्पोजल पीना है, कि सोना पीना है, कि चांदी पीना है? जब तुम्हें पानी ही पीना है तो फिर सोना चांदी देखने की आवश्यकता क्या है? उसी तरह अगर तुम्हें देवशास्त्र गुरु देखना है तो फिर देवशास्त्र गुरु देखो, ये मत देखो कि गुरु ने हमें आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, गुरु ने उसको इतना समय दिया। वो सोना चांदी जो आशीर्वाद रूप है उनको मत देखो, तुम तो गुरु के पास आए हो, अपनी भक्ति रूपी पानी देखो। जो भक्ति रूपी पानी, उससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। गुरु ने तुम्हें देखा या नहीं देखा, इससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा कभी भी नहीं होगी। क्या समझे मां? अभी क्या होता है, चौके में गुरुदेव ने हमसे आहार नहीं लिए, उनसे ले लिए। अरे गुरुदेव की भी तो समस्या समझो, उनका भी पेट है, कोई टंकी थोड़ी कि डालते जाओ डालते जाओ, है? तो जो सोना चांदी है वो क्या है? परिग्रह। खूब सोना रखो, कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हारे पास। हम तो कह रहे हर जैन व्यक्ति के घर में, अशोक जी हमारी तो मानसिकता हर जैन व्यक्ति घर में 1-2 किलो नहीं, हजार हजार किलो सोना हो, कोई दिक्कत नहीं। खूब सोना रखो, खूब चांदी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखो कि सोना चांदी तुम्हारा नहीं है, इस बात का भी विश्वास रखो। और अगर तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया ना, तो याद रखना परिग्रह के साथ भी तुम नरक नहीं जाओगे, तुम परिग्रह के साथ भी स्वर्ग चले जाओगे। तच्छ स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहा है, इससे और क्या चाहिए? कभी इस पे अपन व्याख्यान अलग से करेंगे।
इसके बाद क्या है? धन है, बहुत धन, रुपया पैसा आदि जो क्या है वो भी परिग्रह, वो क्या है? धन है। धन भी परिग्रह, हमें पता है ना। एक घटना बताऊं, हम अपने जीवन के, अपने परिवार की एक घटना बताते। हमारे घर में एक छोटे मामा जी जो हमारे थे, हमारे छोटे मामा जी थे, तो वो मंदिर आदि कम जाते थे और उनको धर्म में इंटरेस्ट नहीं था। क्या वो एक बार कोई महाराज जी है, पावन सागर जी या कोई महाराज जी है, याद नहीं इतना, उनने नियम दिया कि जब भी रोज मंदिर जाना और जेब में जब हाथ डालो तो जब जो भी पहला नोट पहला सिक्का जिसपे भी टच हो वो सीधा गुल्लक में डाल देना। अब ऐसी मानसिकता लेके अपन जाते ही हैं और किस्मत से क्या हुआ, वो रोज सिक्के जानबूझ के लेके ही डाल के जाते कि सिक्के डालेंगे तो बच जाएंगे। धर्म के प्रति नहीं, महाराज ने नियम दिया इसलिए जा रहे, तो रोज वो सिक्के डालते। एक दिन क्या हुआ, मदन भाई गलती से वो सिक्का ले जाना भूल गए और किस्मत से पहला नोट निकला 500 का। उस समय 500 का नोट ही होता था, 1000 का और 2000 के थे ही नहीं, तो 500 का नोट सबसे बड़ा। अब उनने नियम तो था ही, तो उनने नियम से 500 का नोट डाल दिया। अब घटना क्या हुई, जब अपनी दुकान पे गए, दुकान पे से घर वापस आए, दिन भर उन्होंने कुछ नहीं बताया, शाम को आके बोलते पता आज क्या हुआ। आज बोले मेरा ऐसा नियम था और ऐसा हुआ। बोले रोज जितना काउंटर चलता था उससे आज 5 गुना ज्यादा चला। तो हमने क्या देखा कि जो धन है वो उसका अगर सदुपयोग करना सीख जाओ तो धन अपने आप बढ़ता है। याद रखना, भोजन, धन और ज्ञान, इनको तुम जितना ज्यादा दान करोगे, इनको जितना ज्यादा दोगे, इनको जितना ज्यादा बांटोगे, नियम से विश्वास रखना ये उतना ज्यादा तुम्हारे पास दौड़ेंगे। क्योंकि लक्ष्मी भी चाहती है, लक्ष्मी चंचल होती हो, चंचल व्यक्ति को जितना तुम काम दो वो उतना बिजी रहता है, वरना चंचल व्यक्ति का भरोसा नहीं कब कहां चला जाए। तो लक्ष्मी को काम में लगा के रखो, अपनी लक्ष्मी को दान में लगा के रखो, तो लक्ष्मी काम में लगी रहेगी तो तुमसे बंधी रहेगी, और तुमसे बंधी रहेगी तो तुम्हारे पास ही रहेगी। क्योंकि नारायण ने भी लक्ष्मी को पैर दबाने का काम दे के रखा, इसलिए नारायण को छोड़ के भी लक्ष्मी नहीं जाती। लक्ष्मी को काम दोगे तो तुम्हें वो नारायण समझ के स्वीकार करती रहेगी। अब तुम लोग समझते हो नहीं, पैसा पैसा करते, पैसा चाहिए, कितना चाहिए बता तो रहे और कितना चाहिए है? तो धन, और दूसरा क्या है, पांचवा क्या है, छठवां धान्य। धान मीन समझे, गेहूं चावल आदि जो हमारे घर में है वो क्या है, धान्य। इसको भी परिग्रह मां, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना, अति मात्रा में नहीं रखना। कई बार अधिकतर होता ना, आप लोग बहुत सारा भर के रख लेते, फिर मसाले आदि गेहूं आदि में कीड़े पड़ जाते, तो किसको पाप पड़ेगा है? किसको पाप पड़ता? और हकीकत बताऊं, अभी तो स्थिति ऐसी है कि दिलीप की बेटी की माँ 10 दिन पहले से चिल्लाना शुरू कर देती, शक्कर ले आना वरना कल चाय फीकी मिलेगी, और अभी 10 दिन की रखी है। इतना काय को मायाचारी करना, खत्म हो जाएगी मत देना, अपने आप समझ जाएंगे अपने आप। हम क्यों घर की व्यवस्था के चक्कर में पाप कमाए? आपको पाप नहीं पड़ता उस चीज से? पड़ता ही है कि नहीं? नियम से पड़ता है। और पाप तो ठीक है, झूठ बोलने का पाप पड़ा, और साथ में मायाचारी। पहले मायाचारी की तो परमेश्वरी, तुम स्त्री बन गई, अब मायाचारी करके क्या तिरंजनी बनना चाह रही हो? क्या चाह रहे हो? इसलिए कोई भी कुछ भी हो जाए, बुरा नहीं मानना किसी का, मतलब है क्या है कि मायाचारी हमें किसी भी प्रकार से नहीं करनी। एस के जैन साहब को नहीं मिलेगी मीठी चाय तो अपने आप समझ जाएंगे शक्कर खत्म, ले आएंगे बाजार जाके पीनी होगी। नहीं मिलेगी जयदीप को नमक तो अपने आप समझ जाएंगे बिना नमक का भोजन, चलो ले आओ नमक। एक बार बोलना, बोल दो भाई, सीधा बोला करो। 10 दिन का बचा है, लगभग 11वें दिन नहीं मिलेगा, 10 दिन पहले बोल रहे अपनी व्यवस्था देख लो। ऐसा करना पड़ता कि नहीं? झूठ बोलते, और झूठ भी हो संग मायाचारी भी। और बताओ सबसे बड़ी चीज ये देखो कि मायाचारी करने से तो स्त्री पर्याय मिली, अब मायाचारी करेंगे तो क्या तिरेंच नहीं चाहिए क्या? है ना? तो धान्य, ये धान्य भी हमें पाप का, इतना धान्य कभी मत रखना। माँ दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो हमें अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो हमें मिलती नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो हमें उपलब्ध नहीं है, हम लोग रख लेते जोड़ जोड़ के। इतना धान्य मत रखो, क्योंकि धान में नियम से कीड़े हो जाते, और वो कीड़े हुए तो कीड़े हमारे निमित्त से उत्पन्न हुए और हमारे निमित्त से मरेंगे।
अब तुम जब शोधन करोगे तो चावल में गेहूं में जो भी कीड़े होंगे उनको अलग करोगे कि नहीं करोगे? अब अलग करोगे तो उनका घर गया कि नहीं, उनका भोजन गया कि नहीं? तो तुम इतने सारे जीवों को हत्या का पाप लगाओ, साथ में उनके अंतराय भी डला, भोजन में भी और घर में भी, तो आगे चल के क्या हो रहा है? आगे चल के तुम्हें भी तो अंतराय उदय में आएगा। अपन को पता भाई इतनी आवश्यकता उतना ही रखो, एक्स्ट्रा रखने के। आज तो ऐसी उपलब्ध है कि तुम्हें फोन भी नहीं, मतलब तुम्हें जाना भी नहीं है, फोन पे करो कॉल और घर पे सामान आ जाता है। और तुम्हें तो माँ इतने सौभाग्यशाली हो, तुम इतने सौभाग्यशाली होती हैं माताएं, इतनी सौभाग्यशाली होती हैं। घर में होता है तो पिता जैसा नौकर मिल जाता है, और ससुराल में आते तो पति जैसा नौकर मिल जाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? आज तक किसी ग्रंथ में या किसी धर्म में पढ़ा कि पति को कभी उनने कहा हो कि लक्ष्मी हो? लक्ष्मी किसको बोलते हैं? माँ को लक्ष्मी बोलते हैं, घर की बहू को लक्ष्मी बोला जाता कि नहीं? और तुम लोग किसकी सेवा में लगे रहते दिन भर? भाई मार्केट में पैसे वाली लक्ष्मी में और घर में इस वाली लक्ष्मी के। तो तुम्हें तो इतना अच्छा नौकर मिला, और क्या चाहिए तुम्हें? है 10वां 7वां क्या है? और 7वां और 8वां है दासी और दास। नौकर रख लिए, नौकर रखना चाहिए। किसी अगर हमारे पास धन है और हमें आवश्यकता है तो नौकर रखना भी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम वैभवशाली, हम पैसे वाले, इसलिए नहीं, हमारे निमित्त से किसी गरीब व्यक्ति की मदद हो जाए। मदन भाई फैक्ट्री में गए, नौकर ने काम बिगाड़ दिया। फैक्ट्री में जाने के बाद घर में नौकर ने सही से काम नहीं किया, फैक्ट्री में नौकर ने सही से काम नहीं किया। उन शब्दों का उपयोग मत करो जिन शब्दों से उसको आहत हो। वो तुम पैसे देते हो, वो नौकर है, याद रखना कि उसका पाप कर्म है, इसलिए वो नौकर है। अगर वो पुण्य कर्म होता तो तुम जैसे सेठों को अपने चरणों में काम कराने की ताकत रखता है। उसका पाप का उदय है, इसलिए वो नौकर है। आज हम उस नौकर को डांट के स्वयं का पाप का उदय नहीं लाए। हो सकता है कि वह तो समता से सहन करके पुण्य का उदय ले आएगा, और जब उसका पुण्य का उदय आएगा तो क्या होगा? कभी आप हुए बलहीन तो सबलम खाई दीन। मतलब आचार्यों ने कहा कि आज आप बलवान हो तो उसको डांट रहे हो, कल के दिन अगर वो बलवान होगा तो नियम से बल डालेगा। तुम स्वयं अपने शत्रु को व्यवस्था मत करो, नौकर को नौकर समझो, लेकिन खुद को इतना बड़ा मालिक मत समझो कि किसी नौकर को माँ बहन गाली मत दो। अगर जैन व्यक्ति अपने नौकरों को माँ बहन की गाली देता है, ऐसे या शब्द बोलता है, तो पता नहीं वो नौकर तो काम अपना नहीं कर रहा, तुम भी तो जैन कुल में आके महावीर के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो तुम भी तो गलत हुए, तो फिर अपने आप को भी गाली दो। एक जैन व्यक्ति ऑफिस में काम बिगड़ने पे, घर में काम सही पे नहीं होने पे, किसी जैन व्यक्ति अगर किसी नौकर को मां बहन की गाली देता है तो हम मानते कि तुम्हें लगता कि उसने काम सही नहीं किया इसलिए गाली दी ना, इसलिए गाली दी ना। भाई अगर तुम उसको इसलिए गाली देते हो तो तुमने भी तो सही काम नहीं किया। तुम महावीर के धर्म में आने के बाद, महावीर की अहिंसा में आने के बाद तुम्हारे मुख से आ शब्द निकल रहे, तो फिर तुम भी तो गलत हुए। फिर स्वयं को गाली दो, रोज सुबह उठ के स्वयं को गाली देना शुरू कर। भगवान महावीर के धर्म में आने के बाद मैं भगवान महावीर के अनुसार नहीं चला तो मैं स्वयं भी गलत हूं ना। तो तुम्हें जब दूसरे की गलती देखने का शौक है तो सबसे पहले अपनी गलती देखो। और दुनिया का व्यक्ति इस मस्तक से, इस काले खोपड़ी से केवल अपनी गलती एक बार देखना शुरू कर दे तो ये याद रखना कि आधे से ज्यादा तुम्हारे कलेश बचना शुरू हो जाए, तुम्हारा आधे से ज्यादा युद्ध बंद हो जाए। दासी दास रखना, लेकिन उनका परिग्रह उतना ही रखो, अधिक मात्रा में नहीं रखो। वो परिग्रह आवश्यकता से अधिक नहीं। हाँ, इस उद्देश्य को लेकर रखे हो कि भाई उनकी मदद हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन इस उद्देश्य को तो बहुत बिल्ले ही लाते हैं। और इतना भी नहीं कि दास एक रख लिया, अब बेचारे को बर्तन भी मंजवा रहे, उससे पोंछा करा रहा है, उससे बाजार का काम करा। कई लोग ऐसे होते ना जिनका ड्राइवर है, वही घर का काम भी करता है और ड्राइविंग का काम करता है। तुमने जिस उद्देश्य को रखा उस उद्देश्य के अलग अधिक काम करा रहे हो तो तुम्हें अति भारारोपण का पाप पड़ता है। अति भारारोपण। स्कूल तुम्हारा बच्चा जाता, आजकल बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों से ज्यादा क्या होता है, उनकी किताबें रहती हैं, वजन रहता। तो हम क्या करते हैं, हम स्वयं छोड़ने जाते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं ऐसी कि उसको बैग नहीं उठाना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको भार लग रहा है। जिस तरह के तुम्हारे बेटा स्कूल जाता, उसका स्कूल का बैग उठाने के लिए तुम स्वयं जाते या गाड़ी से आज कोई ऐसी व्यवस्था कर देते या व्यक्ति भेजते हो कि उसको भार नहीं उठाना पड़े। जिस तरह तुम अपने बेटे का ध्यान रखते हो उसी तरह अपने नौकरों का ध्यान रखो कि उनको
जिस काम के लिए रखा उसी काम को रखो। एक नौकर को गाड़ी चलाने के लिए रखा, उससे घर का भी काम करा रहे हो, उससे बाजार का भी काम करा रहे हो, उससे गाड़ी भी चलवा रहे हो, तो याद रखना जैन कुल के अनुसार, भगवान महावीर के अनुसार आपको अति भारारोपण का दोष लगता है, आपको पाप नियम से लगता है। तो कितना अच्छा धर्म मिला है हमें। जी मत सोचो कि महाराज क्या बता रहे, जी सोचना चाहिए कितना अच्छा, कितना उत्कृष्ट धर्म बना कि हमें एक एक पाप को बिल्कुल ऐसे सूक्ष्मता से बता दिया। किस धर्म में कहा है कि नौकरों को डांटना पाप है? वहां तो भक्त तक को डांट रहा है भगवान, तो पाप नहीं मान रहा है, यहाँ तो नौकर को डांटना पाप मान रहा है। ऐसा भगवान महावीर का धर्म है। आगे क्या है? कुप। कुप मीन्स क्या होते हैं? कपड़े। क्या है? कुप मीन्स होता है कपड़े। तो इतने कपड़े रखो, खूब रखो, पर याद रखो जो कपड़े पुराने हो गए, यूज में नहीं आ रहे, उन कपड़ों को एक स्थान समाज को बनाना चाहिए। और हमारी तो कोई नहीं, कोई तैयार होनी हो, तुम तो 4-5 लोग तैयार हो जाओ, एक यहीं यहीं हम तो कह रहे चातुर्मास स्थल के अंदर एक रस्सी टांग दो, जिसके घर में एक्स्ट्रा कपड़े हो, एक्स्ट्रा कुछ हो, वो वहां रख दो, जिस गरीब को आवश्यकता हो वो वहां से ले जाए। क्या लग रहा है आपको? अगर भारतवर्ष की समाज के अंदर हर जैन मंदिर के बाहर एक ऐसी रस्सी, एक ऐसा स्थान बना दो कि जहां दिगंबर जैन मंदिर, जहां जैन मंदिर हो, वहां हमारे घर में जो एक्स्ट्रा बर्तन है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उनको बेच भी दोगे। कितना मिलेगा? 100-200 रुपए मिलते बेचने में। एक गिलास हो गया तो परिग्रह ही बढ़ा रहे, परिग्रह कम करके परिग्रह बढ़ा रहे, तो तुमने कौन सा नया काम किया? नया काम तो जब होगा जो कपड़े तुम्हें आवश्यकता नहीं है, जिन कपड़े का यूज नहीं है, उस रस्सी पे लाओ, मंदिर के बाहर टांगो, और जिस गरीब को आवश्यकता हो वहां से ले जाए। उसमें दो फायदा, एक तुम्हारा दान हो जाएगा, दूसरा गरीब की बेइज्जती नहीं होगी। अभी तुम सेव फल भी देते हो तो फोटो खिंचवाते हो, फिर वहां खुद अपनी मर्जी से ले जाएगा तो क्या होगा? उसकी बेइज्जती नहीं होगी। तो क्या होगा? उस व्यवस्था से कितने परिवारों को वस्त्र मिल जाएगा, कितने परिवारों को बर्तन मिल जाएगा, और उन बर्तनों में इतने परिवार भोजन करेंगे, कितने लोग ठंडी से, कितनी मां अपनी इज्जत बचाने में बच जाएंगी। एक एक जैन व्यक्ति की अगर साल में 2-2 सेट, 2-2 पैंट भी अगर तुमने दान किए, तो याद रखना कि उन गरीबों के लिए तो तुमने एक कोहिनूर जैसा दान कर दिया। हर जैन व्यक्ति इतनी छोटी सी चीज तो कर ही सकता है। कोई नहीं तेजस, तुम ही लोग मिलकर शुरुआत करो तो यही हो जाए, क्या दिक्कत है? मां इतनी साड़ी तुम्हारे पास है, किसी को नहीं दिखाना, एक गरीब को दे दी। हम क्या करते हैं? अधिकतर रख लेते हैं। रख के क्या होता है? दिवाली के समय वो भंगाड़ा वाला आता है, फिर वो कपड़े के बदले बर्तन दे जाते, कितने दे जाएगा? और कौन से तुम इतने भिखारी हो? इतने तो कभी बताऊं, हर जैन व्यक्ति के घर में केवल, हम कह रहा हूं स्टील तो छोड़ो, केवल कांच, केवल कांच का इतना सेट रहता है कि अगर वो रोज, केवल रोज अगर एक गिलास में चाय पिए, फिर दूसरे दिन दूसरे गिलास में पिए, तो हम कह रहे 2 महीने तक पी ले, लेकिन कप खलक कम नहीं पड़ेंगे। उसके बाद और कितना जोड़ना है? और चक्कर क्या, कभी मेहमान आ गए तो ऐसे आज तक जब मेहमान नहीं आए तो परमेश्वरी आज भी अब भी नहीं आएंगे। तुम भी यही सोच के बैठे, मेहमान भी सोच के रखे तो उनके घर में आओ, इस चक्कर में दोनों एक दूसरे घर में जा ही नहीं पा रहे हैं? अभी बताऊं, किसी भी अच्छे व्यक्ति को तुम जैन को उच्च मानते हो कि नीच मानते हो? मानते कि नहीं? जैन समाज अपने आप में एक प्रबुद्ध समाज है। जैन समाज अपने आप में गौरवशाली समाज। ऐसा जैन ही नहीं बोलता, हर हिंदुस्तान का क्या पूरे विश्व का व्यक्ति बोलता है कि जैन अपने आप में गौरवशाली है। और जैन व्यक्ति के घर में टूटे बर्तन, फटे कपड़े मिल जाएं तो कैसा गौरवशाली? अरे ये तो दरिद्रता की पहचान है। और जैन हमेशा दरिद्री होता है क्या? अरे जैन तो हमेशा प्रभु की भक्ति में भी धनवान होता है, और श्री जी की भक्ति में भी धनवान होता है, और लक्ष्मी में भी धनवान होता है। उस जैन व्यक्ति के घर में एक भी टूटी बर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे ही बर्तन टूटे, एक मंदिर के बाहर व्यवस्था बनाओ और उस व्यवस्था में पूरे बर्तन डाल दो, जिस गरीब व्यक्ति को जरूरत होगी वो ले जाएगा। और तुम क्या सोच रहे हो? तुम बर्तन दान नहीं कर रहे, तुम अपने घर की दरिद्रता निकाल के फेंक रहे हो। उस दरिद्रता को इस तरीके से फेंक दो जिस तरीके से तुम सुबह मल फेंक के आते हो, फिर पुराना नहीं देखते, उसी तरह टूटे बर्तन तुम्हारे लिए मल, तो उनको उठा के फेंक दो। तुम्हें लग रहा तुम बर्तन फेंक दोगी मां, लेकिन एक गरीब के घर में भोजन करने की व्यवस्था बन जाएगी। है कि नहीं मदन भाई? कोई गलत है?
कितने सारे। और हम लोग तो वैसे ही दिवाली पे भी खरीदते हैं, बर्थडे पे भी खरीदते हैं, शादी के दिन भर हमें लगता है साल भर में कुछ नहीं 10-20 जोड़ी तो कपड़े बना ही लेते। कभी ससुराल में शादी, कभी देवर की शादी, कभी इसकी अमुक की, और फिर माताएं तुम लोग तो मास्टर ही हो। ऐसी ऐसी दुकानें फिक्स होंगी कि उनके यहाँ माल आता तो भी तुम्हें खुद फोन कर देती कि आ जाओ दीदी। उन्हें पता है कि जैन व्यक्ति को बुलाएंगे 20-25 का काउंटर बनेगा बनेगा हमारा। दुकान वाले भी तुम्हें सेट करके रखे हैं, और क्या चाहिए। पति दिलाने के लिए तैयार, दुकानदार बेचने के लिए तैयार। अब तुम्हें दिक्कत क्या दान करने में, दिल खोल के दान करो, क्या जा रहा है। पर इतना भी मत करना कि गुरुदेव ने बोल दिया कल के दिन जी आ जाए, गुरुदेव आपने वही समस्या शुरू करी, 20 का बनता था अब 40 का बनने लगा, है ना। और भांड, भांड मीन्स होता है बर्तन, भांड मीन्स बर्तन इत्यादि, फर्नीचर तुम्हारा जो भी है वो सब भांड है। जितनी आवश्यकता घर में उतना रखो। और आप आज बताऊं स्थिति पता क्या है। पहले पहले घरों में खाली दीवार रहती थी, एक घड़ी रहती थी, एक माता पिता की फोटो, और दूसरी तरफ एक उनके गुरु की फोटो रहती थी, और घर सुंदर लगता था। आज तुमने इतना फर्नीचर दुनिया भर का भर लिया। अब स्थिति ऐसी है कि मान लो 20 बाई 20 का भी कमरा है, फिर भी उसमें 10 ही लोग बैठ पाते। अब वो तुम्हारी 25 फीट की तो डाइनिंग टेबल डाल दी तुमने उसमें, है? जगह अलग घेर रही है। और क्या तुमने शौक बना दिया डाइनिंग टेबल पे बैठते खाते। कभी तुमने देखा। घर पे आओ, घर पे बढ़िया एक आसन बिछे, उसके सामने एक चौकी रखी जाए, फिर लगता है कि हम भोजन कर रहे हैं, कोई मेहमान है, अतिथि हैं, सेठ हैं। अरे वो भिखारियों जैसे आए, वो परसा अपने हाथ से परसा टेबल टाली में रखा, उठा के खा लिया, क्या है जी। अरे एक चौकी लगना चाहिए, उस पर बैठो, फिर लगे, फिर उस पर हाथ धोने का, बाजू में कटोरा, हाथ धो के भोजन करो। अभी तो चलते फिरते आते डाइनिंग टेबल पर उठाया सेवल, बच्चा खा रहा, धुला है कि नहीं है। अरे जैन व्यक्ति ऐसे सभ्यता से भोजन करता है, और सब भोजन भी करता है, सभ्यता से भी करता है और सभ्य भी करता है। आप कभी देखना मां, केवल एक काम करो, हर जैन परिवार यहां जितने भी हैं, हर जैन परिवार एक काम करो, केवल चतुर्दशी को तुम बहुत बड़ा पर्व मानती, चतुर्दशी को हर जैन परिवार इतना नियम कर लो कि घर में हम पहले एक आसन बिछाएंगे, उसके सामने चौकी रखेंगे, और उस पर थाली रख के सब लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के भोजन करेंगे। याद रखना, एक दिन तुम भोजन जरूर करोगे, जैन कुल के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार एक दिन मिल बांट के भोजन करोगे। याद रखना, वो एक दिन का भोजन तुम्हारे पूरे महीने भर में सुख दुख मिल बांट के बांटने का साधन बन जाएगा। एक दिन तो कर ही सकते। अभी स्थिति ऐसी है कि पति अलग खा रहा, पत्नी अलग खा रही। अरे महीने में एक दिन तो ऐसा डिसाइड करो, है एक दिन ऐसा समझिए, माता पिता, पति पत्नी, बेटे पोते, जो भी घर में, बिल्कुल फिक्स कर दो, कितना भी कुछ हो जाए जी, हमारा फिक्स तारीख, इस तारीख को हमारी पूरी फैमिली एक साथ खाएगी। और जब तुम एक साथ खाते हो तो एक साथ एक दूसरे के सुख दुख भी पूछते हो, और जब एक दूसरे के सुख दुख पूछते हो तो तुम्हारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, वो बिगड़ने के मार्ग से बच जाएंगे। तुम बच्चों से पूछोगे क्या हो रहा, आज तुम्हारी बच्ची किसके साथ घूम रही, तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि वो खाना अलग खाती है, वो अपने बेडरूम में खा रही, टीवी देख के खा रही, तुम्हें पता ही नहीं वो खा भी रही है। पता चला थाली में खाना लेके नीचे जाके कुत्ते को खिला के आ रही है, खुद पिज्जा बर्गर खा रही है। और फिर तुम कहते महाराज जी बच्चे मोटे हो रहे। अरे दद्दा, हमने थोड़ी पैसे दिए, तुमने ही तो पैसे दिए उनको खाने के लिए, बाजार में तुम खिला रहे हो, फिर कहते महाराज जी बच्चे मोटे हो रहे, पतले कर दो। हम कोई मैजिक वाले थोड़ी के मंत्र पड़ेंगे वो बच्चा मोटा पतला हो जाए। अरे बच्चे को महीने में एक दिन पूरी फैमिली अगर एक साथ भोजन करेगी तो याद रखना, एक दिन का भोजन तुम्हारे एक महीने तक सुख दुख बांटने में साधन बनेगा। ये थे 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। ठीक है, अब हमने क्या सुना, पहली लाइन में क्या बोला, विषयासा बरसाती तो न्यारम्भो परिग्रह। तो गुरु कैसे होते हैं, विषयों की आशा से दूर रहते हैं, निरारंभ आरंभता से दूर रहते हैं, और परिग्रह से रहित होते हैं। अब तुम्हें मन में नहीं आया कि सब रहित रहते हैं, तो फिर उनने पाया क्या, जब इतना छोड़ा तो उन्हें मिला क्या है, क्या पाया उनने। तो आचार्य बड़े समझदार, तो उन्हें मालूम थी अपनी बुद्धि जैसे लोग होंगे, भी कहेंगे भाई हम तुम्हें दे ही एकदम छोड़ते छोड़ते तो उन्हें कुछ प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या है, हम नीचे वाली लाइन पे आओ, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी साप्य सस्यते। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वे ही तपस्वी, वे ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं।
कौन होते सच्चे गुरु? तो यहां देखो अपने क्या चलता है सुबह से भक्तियां चालू हो जाती, फिर स्वाध्याय होता है, फिर प्रवचन होता है, यहाँ से जाके आहारचर्या होगी, फिर क्या होगा, फिर अपनी आप पितिकरण होगा, फिर सामायिक होगी, फिर दोपहर का स्वाध्याय क्लास का समय हो जाएगा, फिर शाम को पितिकरण हो जाएगा। दिन भर क्या चलता है? ज्ञान ध्यान तप। अब सोचो ज्ञान ध्यान तप में हम रहते हैं और इतना आनंद लेते हैं, अगर तुम रहने लगो तो तुम्हें भी उतना आनंद है। हम ये बताना चाह रहे बाबू, हम ये नहीं बता रहे कि हम कर रहे हैं, हम ये बता रहे तुम भी करो तो तुम भी आनंदित हो जाओ। क्या है? कभी समझा तुमने? है? याद रखना, जितनी उत्कृष्ट चर्या रखोगे लोग उतना उत्कृष्ट तुम्हें सम्मान देंगे। गुस्सा वाले व्यक्ति से लोग डरना तो पसंद करते लेकिन सम्मान देना पसंद नहीं करते। गाली देने वाले व्यक्ति से लोग बात करना तो करना पड़ती मजबूरी में, लेकिन बात करना पसंद नहीं करते। उसी तरह पिच्छी कमंडल देख के लोग नमस्कार तो करते हैं, पर याद रखना हर सेवक अपने गुरु को उत्कृष्ट चर्या में देखना चाहता है। वो भी चाहता हमारा गुरु उत्कृष्ट हो, और हर दिगंबर गुरु जब उत्कृष्ट होगा ना, सेवक को बोलना नहीं पड़ेगा कि नमस्कार करो, सेवक को बोलना नहीं पड़ेगा आहार दो, सेवक से तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि भक्ति करो। वो उसका अंतरंग हृदय बोलेगा कि ऐसे महान गुरु हमें मिले, और हम उसके बाद अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। बस गुरुओं को थोड़ा चेंज होने की आवश्यकता है। क्या होता है? आप दिलीप मदन भाई, आप स्वयं देखो कि गुरुदेव इतने सारे उपास करते, शिखर जी में उपास कर रहे थे, जब मौका मिल रहा था, कितनी दूर था शिखर जी, तुमसे बहुत दूर है, लेकिन जब मौका मिल रहा अपन क्या करते थे? नहीं चलो यार पाड़ना है, इतने दिन बाद ले रहे, हम तो रोज रोज खाते हैं। गुरुदेव के फोन आते थे कि आओ भाई पाड़ना कराने, कि तुम खुद जाते थे? अशोक जी तुम भी गए कितनी पाड़नाओं में गए? तो गुरुदेव प्रसन्न सागर जी फोन करते थे कि तुम खुद इधर से जाते थे, इधर से जाते थे ना। अगर वही गुरुदेव 3-4 टाइम खाते तो कौन खिलाने जाता? समझना, गुरुदेव अगर 3-4 टाइम खाना शुरू कर दे तो तुम खिलाने भी नहीं आओगे, फिर तो कोई ना कोई व्यवस्था कर देगा, है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, वो गुरुदेव एक टाइम खाते हो, वो तो महीने महीने में एक आध बार खा रहे थे, तो क्या हो रहा था अंदर से भाव, भाई हम तो कितने पाप के पिंड हैं, हमें नहीं, हमें अपने गुरु की पालना कराए। वहां नहीं दिख रहा था कि 10,000 की जाने की 10,000 आने की टिकट बनी, वहां नहीं दिखता, वहां क्या दिख रहा है, अरे हम अपने हाथ से उन गुरु के हाथ में ग्रास रखेंगे और अपने हाथ से उन गुरु की पालना कराएंगे। वहां सौभाग्य दिख रहा था, जहां सौभाग्य होता है वहां व्यक्ति को पैसा नहीं दिखता है। और इसलिए गुरुओं को इतनी उत्कृष्ट चर्या करना कि सावक के मन में आ जाए कि उनको आहार देना, उनकी भैया व्यक्ति करना सौभाग्य लगने लगता ना, तो 20-20, 25-25 किलोमीटर से सावक आहार देने और भैया व्यक्ति करने दौड़ के आता है, जब उसको अपना सौभाग्य दिखने लगता है कि नहीं? तो ऐसे ज्ञान ध्यान तप में नील रहते हैं। तो ज्ञान क्या है? जो ज्ञान में नहीं रहते वो जिनमाणी के स्वाध्याय में नहीं रहते। और वह कैसा है? 4 प्रकार का, पितमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग और दिव्यानी योग। कभी तुमने सोचा ये 4 अनियोगी क्यों है? 4 ही क्यों है? जिनमाणी को क्या कहा? माँ, माँ बोलते ना, माँ जिनवाणी बोलते। तो माँ होती है संसार की माँ जो होती है ना, गुरुओं ने प्रभु ने संसार की माँ से उपमा नहीं दी जिनवाणी को। जो माँ जिनवाणी है उसकी उपमा गुरुओं ने प्रभु ने संसार की माँ से नहीं दी। संसार की माँ अपने आंचल का पान जब भी कराती तो केवल अपने बेटे को कराती, किसी और बेटे को नहीं कराती। लेकिन गौ माँ ऐसे एक ऐसी माँ होती है, चाहे उसका बछड़ा आ जाए, चाहे दूसरी गाय का आ जाए, तो कोई बैल आ जाए, कोई भी आ जाए, वह अपने आंचल का पान सबको निस्वार्थ भाव से कराती है। इसलिए तो कहा है गुरुओं का वात्सल गोमय प्रीति जैसा होता है। जैसे गाय अपने बछड़े को प्रीति देती, चाहे अपना बछड़ा हो चाहे किसी को बछड़ा हो, उसी तरह हमारी माँ जिनवाणी, चाहे जैन आ जाए चाहे अजैन आ जाए, चाहे ज्ञानी आ जाए चाहे अज्ञानी आ जाए, चाहे देव आ जाए चाहे मनुष्य आ जाए, सबका कल्याण करने की भावना रखती है। सबका कल्याण, ये भावना को लेकर वह सबको स्वाध्याय कराती, सबको ज्ञान देती है। ऐसी माँ जिनवाणी होती है। इस ज्ञान में नहीं रहते गुरु। किस ज्ञान में? इस ज्ञान में नहीं रहते हैं कि
कितना आनंद है। अपन लोग 1 घंटे सुनते, पता चलता कब हो जाता है। ऐसे 1 घंटे में माँ जिनवाणी का ज्ञान है। और फिर ध्यान है। तो ध्यान जो है वह क्या है? ध्यान और तपोरक्ता। ध्यान उनने अलग से कहा है, और तपोरक्ता 12 प्रकार के तप होते हैं। 1-2 तप नहीं करते तुम्हारे गुरु, 12 प्रकार के तप करते हैं। कितने तप करते? 12 प्रकार के तप करते हैं गुरु। और उन 12 प्रकार के तप में 11वां तप है ध्यान। ध्यान ही आप समझो कितना कठिन है। आप यहां बैठते प्रवचन में, कितने बार हमारे पैर ऊपर नीचे बदल देते कि नहीं? बदल दे। हम यहाँ बैठे बैठे भी एक ही आसन में प्रवचन सुना रहे। ऐसा नहीं हमारे शरीर में हड्डी नहीं है, हमारे शरीर में मांस नहीं है, कि नहीं है क्या? सब कुछ है। लेकिन क्या आनंद रहता है? तुम्हें अभी वो आनंद नहीं है, हमें वो आनंद आता कि हम जिनेंद्र भगवान के आसन पे बैठ के सुना रहे। मतलब हम जिनेंद्र भगवान की कद्र कर रहे हैं, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी अपने मुख से बोल पा रहे हैं, हम उसको सौभाग्य मानते। उसी तरह जब तुम सुनो तो तुम यही सोचा करो कि हम किसी और की गुपिणुष सागर को नहीं सुन रहे, साक्षात महावीर की वाणी सुन रहे और महावीर की मुद्राधारी के मुख से सुन रहे। जब ऐसे गदगद भाव लाओगे ना, तो मां जिनवाणी पे भी तुम्हारा गहन विश्वास बढ़ जाएगा। क्या होता है? हैं? राकेश तुम्हें याद हो, अभी तो क्या है, मोबाइल का जमाना है। अभी कोई तुम्हारा बहुत पुराना जो तुम्हारी दोस्त यारी बचपन का दोस्त हो, और 2-4 साल से उसका फोन नहीं आए, और अचानक उसका फोन आ जाए, तो कैसा तुम्हारे चेहरे पे क्या होता है? उदास हो जाता है कि खिल जाएगा? अपने आप एक चेहरा खिल जाता। अभी बात नहीं हुई, केवल उसका नाम पढ़ा है हमने, बात नहीं हुई ना, तो चेहरा खिल जाता कि नहीं है? और जब उससे बात हो जाए तो फिर एक अलग आनंद। चलो जी याद नहीं हो, लेकिन तुम सबकी शादी तो हुई है। जयदीप याद करो, जब तुम्हारी शादी हुई थी, अभी तुमने पहली बार बेटे की मां को नहीं देखा था। जब देखने गए या कुछ हुआ, जब वो आने वाली थी, वो चाय की कटोरी या कुछ भी लेके, भोजन आदि लेके तुम्हारे देखने के लिए आ रही थी, तो हकीकत बताना, तुम्हारा चाय की तरफ ध्यान था कि उसके चेहरे की तरफ था कि नहीं? तुम क्या सबका ही था? और माँ तुम चाय लेके आ रही थी, हकीकत बता, तुम्हें चाय दिख रही थी कि उसका चेहरा दिख रहा था? और अगर एक ही एज के 3-4 हो और तुम्हें पता नहीं हो, तो तुम बिल्कुल आंखों से क्या देख रही थी? कौन सा हमारा वाला है? होता कि नहीं? कैसा गदगद भाव आते। और जब एक दूसरे को देख लिया था, तो हकीकत बताना, उस समय बात हुई थी क्या? मुख से तो बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे जैसे आंखों आंखों में। याद रखना, पहली मुलाकात में जो आंखों आंखों से बात होती है ना, वो ही सच्चा प्यार की बात होती है। जब से तुम्हारी मुख की बातें शुरू हो गई, जब से तुम्हारा प्यार कम हो गया। इसलिए प्यार करना है तो बोलना आपस में कम कर दो, आंखों आंखों में बात शुरू कर दो, तो नियम से प्यार बढ़ जाएगा। तुम खुद अनुमान करो, मां जब से तुम दोनों की मुख से बात शुरू हुई, तो क्या हुई? वो मुख की बातें तू मैं में चली गई, और पहले प्रेम की बातें होती थी वो आंखों से हो जाती थी। इसलिए तो पहले परिवार में क्या होता था कि सास ससुर के सामने बेटा बहू कभी आपस में बात नहीं करते थे, बैठते नहीं थे। अब तो ऐसा है कि पिताजी उस सोफे पे बैठे हैं और वो बहू के गले में हाथ डाल के बैठा है। कोई मर्यादा ही खत्म हो गई। और मर्यादा खत्म नहीं हुई, याद रखो, उस मर्यादा खत्म होने में तुम्हारा प्यार भी खत्म हो गया, और तुम्हारे घर पर प्रेम के बीच में जो प्रीति थी, वो प्रीति भी खत्म हो गई। तो हम यहाँ ये बता रहे, जब पहली बार मिले ना, तो सुदीप क्या हुआ था? आनंद आया था ना। तो उसी तरह तुम ये सोचो कि जब पहली बार मिले आनंद आया, तो ऐसा लगा कि कब इससे बात हो जाए। उसी तरह जब जब तुम प्रवचन में आया करो, यही सोचा करो कि पहली बार सुनने आ रहा हूँ, पहली बार, दूसरी बार नहीं, पहली बार सुनने आ रहा हूँ। उसी आनंद के साथ तुम प्रतिदिन आओगे ना, तो फिर मन में एक भाव लाओ, जब इसको देखने में, इसको सुनने में इतना आनंद है, तो इस माँ जिनवाणी को जब अपने अंदर हृदय में धारण करूंगा, तो कितना आनंद होगा। है दिलीप, पहली बार याद है जब पिशन सागर जी को सबसे पहली बार देखा हो? हैं? याद है कि नहीं अशोक जी? पौर में जब तुमने चातुर्मास कराया है, पहली बार कराया, आनंद आया था कि नहीं? पहली बार देखा, कितना आनंद आया है ना। तुम आज मानो नहीं मानो, पिशन सागर जी कितने बड़े हो जाएं, लेकिन अशोक जी तुम्हें वो पौर वाले ही पिशन सागर पसंद है।
और तुम्हें याद भी वही रहते, क्योंकि हम जो पहली बार, जैसे तुम्हारा राहुल कितना बड़ा हो गया, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए वो छोटा ही सही है। माँ बाप वही सोच के, क्योंकि उनकी नजरों में बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं पाता, और बेटा सच्चा बेटा वही है जो माँ बाप की नजरों में कभी बड़ा हो ना। कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के लिए तो वो चंचल बच्चे रहे ना, उनको वो तुम्हारी चंचलता आनंद देती, वो करोड़ों का पैसा आनंद नहीं देता। उसी तरह माँ जिनवाणी के चरणों में जब भी आओ तो बिल्कुल बुद्धिहीन होके आओ। इन माँ जिनवाणी को तुम बुद्धिहीन होके आओगे तो माँ जिनवाणी तुम्हें ज्ञान से भर देगी। तुम पहले से ज्ञानहीन हो बन के आओगे तो माँ जिनवाणी कहाँ ज्ञान देगी, है ना। तो ऐसे ध्यान में इस उद्देश्य को लेके ध्यान करते बैठे रहते, कोई फिक्र नहीं, शरीर की कोई परवाह नहीं। अब देखो, अब मासोपासी के लिए कहा जाता सन्मति सागर महाराज जी के लिए, वो 8:30 बजे सो जाते थे और 11:30 बजे उठ जाते थे। उसके बाद पूरी रात भर 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक केवल एक आसन में खड़े हो जाए तो खड़े और बैठ जाए तो बैठ जाए, केवल माला 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 करते रहते थे। क्यों? अरे उनको लग रहा था आज हम माला फेर रहे हैं, यही माला तो चतुर्काल में जाके हमारा मन फेर देगी, और एक बार मन फिर गया तो मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसा ध्यान, कल हम गुरु के 12 तप सुनेंगे। कल बिल्कुल समझ के आना, अभी तो तुमने जो पाप तुम कर रहे थे वो सुने थे, अब जो गुरु पुण्य कर रहा है वो 12 तप सुनेंगे। कैसे वो, कल नहीं मतलब परसों होगा अब तो, कि वो 12 तप कैसे हैं, कैसे वो उन तपों को तपते हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे गुरु कौन कौन से तप करते। अरे कम से कम अपने गुरु के बारे में तो जानकारी रहे। जैसे तुम बोलते ना कि बेटा, किसी को पता नहीं चले कि उसका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता, तो लोग बोले कैसा पिता है, इसको यही नहीं पता इसका बेटा क्या करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो उसी तरह तुमसे कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे गुरु क्या करते, पूछ लिया तो तुम क्या बताओगे। अब तुमने कहा वो तो तप करते, भाई कौन से तप करते, कोई ने पूछ लिया तो फिर लोग बोले कैसा भक्त है तू, तुझे अपने गुरु के तप ही नहीं पता तो क्या है। जैसे एक पिता को अपने बेटे के स्कूल का नाम नहीं पता तो हम बोलते कैसा पिता है, उसी तरह हमें अपने गुरु के 12 तप पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से तप को तपते हैं। फिर क्या है, ऐसे जो तप तपते हैं वो ही सच्चे गुरु होते हैं, वो ही तपस्वी होते हैं। उनको हमें अपने बुद्धि पूर्वक, हमारा माथा झुकाना नहीं पड़ेगा, स्वयं भक्ति पूर्वक झुक जाएगा। इसलिए तो दुनिया के लोग जैन साधु को देख के अपना माथा टेक देते हैं, क्योंकि वो ही दुनिया को पता है कि सच्चा गुरु अगर पूरे विश्व में कोई है तो नग्न दिगंबर जैन गुरु होता है। इसलिए पूरा विश्व उनके चरणों में झुकता है, और जो सच्चा होता है उसको बताने की जरूरत नहीं होती वो सच्चा है, क्योंकि सच्चा तो सच्चा ही होता है। झूठे लोगों को मार्केटिंग करना पड़ती, सच्चे लोग कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, है कि नहीं। इसी मंगल भावना के साथ कि कल हम बिल्कुल परसों बिल्कुल ऐसे तैयार हो क्या ना, अभी तक हमने अपने बारे में सुना, कल हम परसों हम अपने गुरु के बारे में सुनेंगे कि हमारा गुरु कैसा है, कैसे वो दिन भर क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा भोजन करके दिन भर सोते हो, फिर पता चलेगा कि हमारा वो एक टाइम भोजन करते और उस एक भोजन को कितनी जगहों पे लगाता है, वो सच्चा गुरु कैसे तप करता है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।